तो आज इस वीडियो में हम जो सेकंड लेसन है इंटेलिजेंस, उसका जो क्वेश्चन नंबर फिफ्थ से बाकी रह गया था उधर से हम कंटिन्यू करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर फिफ्थ का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो हम देख लेते हैं। तो देखो, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ का पहला क्या क्वेश्चन है, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन द फॉलोइंग। तो पहला क्या दिया है कि इंटेलिजेंट इंटेलिजेंट क्वेश्चन। तो इसका इंटेलिजेंट क्वेश्चन का आपको आंसर कौन सा पेज नंबर पे मिलेगा, पेज नंबर 15 पे मिलेगा। तो पेज नंबर 15 पे हम आ गए। देखो, तो इधर दिया है इंटेलिजेंट क्वेश्चन। ये देखो, आप सेकंड में आप देख रहे होगे इंटेलिजेंट क्वेश्चन दिया है। इंटेलिजेंट क्वेश्चन दिया है, ये वाला देखो, दिख रहा है आपको। तो इंटेलिजेंट क्वेश्चन का आप इधर से कंटिन्यू करके इधर से लिख के इसमें जो फार्मूला दिया है ये भी आप उसमें ऐड करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इंटेलिजेंट क्वेश्चन का जो फार्मूला दिया है, MA/CA दिया है, मेंटल एज अपॉन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर इंटू 100 एज। ये पूरा आप लिख दो और बस इतना आंसर हो गया आपका, और इंटेलिजेंट क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब सेकंड है चार्ल्स स्पियर्समैन स्पियरमैन्स थियरी ऑफ इंटेलिजेंस। तो चार्ल्स स्पियरमैन्स थियरी ऑफ इंटेलिजेंस हमको किधर मिलेगा, इसका आंसर आपको पेज नंबर 13 पे मिलेगा। ठीक है, पेज नंबर 13 पे हम जाते हैं। तो ये देखो, पेज नंबर 13 पे हम आ गए। तो ये देखो, इधर दिया है आंसर आपका चार्ल्स स्पियर्समैन का आंसर। ये रहा, देखो आप दिख रहा है चार्ल्स स्पियरमैन का। तो ये पूरा अब सेम टू सेम आपको लिखना है, कुछ चेंजेस नहीं करना है, क्योंकि ये थियरी टाइप आंसर है। मतलब थियरी पूछा है चार्ल्स स्पियरमैन का, तो ये आपको बता देना है उस हिसाब से। तो ये भी आपका आंसर हो गया पेज नंबर 13 पे। अभी थर्ड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम अभी। तो थर्ड क्वेश्चन क्या है आपका, वर्बल टेस्ट ऑफ इंटेलिजेंस। तो वर्बल टेस्ट ऑफ इंटेलिजेंस आपको कौन से पेज नंबर पे मिलेगा, इसका आंसर आपको पेज नंबर 16 पे मिलेगा। ठीक है, तो वो 16 पे हम जाते हैं। तो ये देखो, पेज नंबर 16 पे हम आ गए। वर्बल टेस्ट ऑफ इंटेलिजेंस दिया है आपको, देखो लास्ट में दिख रहा है, राइट साइड में, एकदम एंड में। ये देखो, राइट साइड में आपको दिख रहा होगा वर्बल टेस्ट ऑफ इंटेलिजेंस, लास्ट पैरा में। इधर से आपको कंटिन्यू करके वर्बल टेस्ट ऑफ इंटेलिजेंस यूज लैंग्वेज फॉर मेजरिंग इंटेलिजेंस आर कॉल्ड वर्बल टेस्ट ऑफ इंटेलिजेंस। इसमें आपको क्या एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस भी आपको बता देना है। थोड़ा पूरा पूरा 2 पॉइंट है, उसको शॉर्ट करके एकदम बता दो। इतने सेकंड पॉइंट देखो, एडवांटेजेस में सेकंड पॉइंट कुछ 4 लाइन का है, तो उसको आप शॉर्ट करके 1 लाइन का करके बता दो। और अभी कौन सा है, नॉन वर्बल टेस्ट ऑफ इंटेलिजेंस। तो नॉन वर्बल टेस्ट ऑफ इंटेलिजेंस आपको पेज नंबर 17 पे मिलेगा। तो देखो, पेज नंबर 17 में हम आ गए, और ये रहा आपका नॉन वर्बल टेस्ट ऑफ इंटेलिजेंस। ये देखो, आपको दिख रहा है नॉन वर्बल टेस्ट ऑफ इंटेलिजेंस। तो इधर से आपको कंटिन्यू करना है। नॉन वर्बल टेस्ट ऑफ इंटेलिजेंस इज डैट विच यूजेस पिक्चर्स, डिजाइंस, मटेरियल ऑब्जेक्ट्स टू मेजर इंटेलिजेंस आर कॉल्ड नॉन वर्बल टेस्ट ऑफ इंटेलिजेंस। नॉन, और बाद में फिर इधर से लिख के आपको किधर से कंटिन्यू करना है, नॉन वर्बल टेस्ट ऑफ इंटेलिजेंस आर ऑफ 2 टाइप्स, परफॉर्मेंस टेस्ट एंड पेपर पेंसिल टेस्ट। तो इन दोनों के बारे में आपको बता देना है, और बाद में आपको थोड़ा एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस का भी पॉइंट ऐड करना है, तो ऐड कर दो। और अभी क्वेश्चन नंबर फिफ्थ का लास्ट वन कौन सा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपको पेज नंबर 20 पे मिलेगा। पेज नंबर 20 पे हम जाते हैं। ये देखो, पेज नंबर 20 पे हम आ गए। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ये रहा आंसर, आपका दिख रहा होगा आपको। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज एन इनोवेशन क्रिएटेड बाय ह्यूमन इंटेलिजेंस। देयर आर कंपैरेटिवली नो लिमिटेशंस टू ह्यूमन इंटेलिजेंस, बट देयर आर सर्टेन लिमिटेशंस टू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इतना बता के आप इधर बता दो कौन से लिमिटेशंस है। जैसे इट इज़ ड्यू टू अपग्रेडेड नॉलेज बेस्ड ऑन एक्सपीरियंसेस, इमेजिनेशन, इमोशंस एंड डाटा स्टोर्ड इन दी मशीन्स। ठीक है, तो ये आप इतना बता के पूरा कर दो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। तो हम अभी क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं आगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 का क्या है, राइट इन ब्रीफ अबाउट इंडिविजुअल टेस्ट ऑफ इंटेलिजेंस। तो इंडिविजुअल टेस्ट ऑफ इंटेलिजेंस है, उसका मीनिंग बताना है और उसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस बताना है। तो इसका आंसर आपको पेज नंबर 16 पे मिलेगा। ठीक है, पेज नंबर 16 पे जब हम आ जाते हैं, तो ये देखो, इंडिविजुअल टेस्ट ऑफ इंटेलिजेंस दिया है आपको, दिख रहा है इंडिविजुअल टेस्ट ऑफ इंटेलिजेंस।
देखो मैं सर्कल करके बता देता हूँ आपको। ये देखो इंडिविजुअल टेस्ट ऑफ इंटेलिजेंस दिया है, तो ये क्या रहता है इसका मीनिंग। पहला पॉइंट उधर ये पूछा है, पहला पॉइंट कि मीनिंग इसका क्या है, तो मीनिंग क्या है, अ टेस्ट विच कैन बी एडमिनिस्टर्ड टू अ सिंगल इंडिविजुअल एट अ टाइम इज कॉल्ड इंडिविजुअल टेस्ट ऑफ इंटेलिजेंस। तो ये किसने दिया था, बाइनेट स्केल ऑफ इंटेलिजेंस, वेस्लर स्केल ऑफ इंटेलिजेंस आर सम ऑफ द एग्जांपल्स ऑफ इंडिविजुअल टेस्ट ऑफ इंटेलिजेंस। इतना बता के आपको सीधे एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस स्टार्ट कर देना है। तो एडवांटेजेस के 3 पॉइंट आपको सेम टू सेम लिखो, या फिर थोड़ा शॉर्ट करने को आता है आपको, कंसाइज करके लिख दो, और बाद में डिसएडवांटेजेस आप लिख दो। तो इतना बस हो गया आपका आंसर। और अभी सेकंड क्या पूछा है कि ग्रुप इंटेलिजेंस पूछा है ना, वही रहेगा। तो देखो सेकंड क्या पूछा है, राइट इन ब्रीफ अबाउट ग्रुप टेस्ट ऑफ इंटेलिजेंस। तो इसमें भी इसका मीनिंग एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस पूछा है, तो ये भी आपको उसके साइड में मिलेगा, पेज नंबर 16 पे मिलेगा इसका आंसर आपको। तो ये देखो ग्रुप टेस्ट ऑफ इंटेलिजेंस आपको दिख रहा होगा, ठीक है, सेकंड राइट साइड में दिख रहा होगा ग्रुप टेस्ट ऑफ इंटेलिजेंस। तो इसका मीनिंग बताना है आपको। पहला तो टेस्ट विच कैन बी एडमिनिस्टर्ड टू मोर देन 1 पर्सन एट अ टाइम आर कॉल्ड ग्रुप टेस्ट ऑफ इंटेलिजेंस। ग्रुप टेस्ट ऑफ इंटेलिजेंस were devised to recruit large number of soldiers in the army during the फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, ठीक है। तो इधर ये बता दो कि ग्रुप टेस्ट किसके लिए यूज़फुल है, मेनली फॉर मास टेस्टिंग। इस हिसाब से आप बता दो, और कौन से एग्जांपल्स है टेस्ट ऑफ इंटेलिजेंस के, ग्रुप टेस्ट ऑफ इंटेलिजेंस इधर नाम दिए हैं। पहला तो है आर्मी जनरल क्लासिफिकेशन टेस्ट, रेवन स्टैंडर्ड प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस आर सम ऑफ द एग्जांपल्स ऑफ ग्रुप टेस्ट ऑफ इंटेलिजेंस। और इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस दिए आप उस हिसाब से बता के बस आंसर पूरा कर दो। अभी क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते। क्वेश्चन नंबर 7 का पहला क्वेश्चन क्या है, तो क्वेश्चन नंबर 7 का पहला क्वेश्चन कौन सा है कि राइट इन डिटेल अबाउट द हिस्ट्री ऑफ इंटेलिजेंस टेस्टिंग। तो जो हिस्ट्री है इसका इंटेलिजेंस टेस्टिंग का, इसका आंसर आपको पेज नंबर 14 पे मिलेगा। तो पेज नंबर 14 पे हम जाते हैं अभी। तो ये देखो पेज नंबर 14 पे हम आ गए, आपको दिख रहा होगा मेजरमेंट ऑफ इंटेलिजेंस, हिस्ट्री ऑफ मेजरमेंट ऑफ इंटेलिजेंस। तो इधर आप क्या करो कि पूरा सेम टू सेम मत लिखो, जिधर मेन जैसे कि कुछ साइकोलॉजिस्ट से उनके नाम आ रहे हैं, जैसे कि पहला किधर आ रहा है, पॉल ब्रोका का आ रहा है, सर फ्रांसिस का आ रहा है। तो इन्होंने क्या मतलब कौन से कुछ ऐसा डिवाइस सिस्टम किया कि इंटेलिजेंस हम टेस्ट कर सकते हैं, और कौन से ईयर में किया, और कौन से डिवाइस मतलब ऐसा बना है जिससे हम इंटेलिजेंस टेस्ट कर सकते हो, वो सब बताओ आप। पूरा सेम टू सेम लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो ये देखो इधर आपको पूरा किधर तक है, पूरा पेज नंबर 14 पे आपको हिस्ट्री ऑफ इंटेलिजेंस से दिया है, मेजरमेंट ऑफ टेस्टिंग इंटेलिजेंस टेस्ट वही दिया है। तो आप उस हिसाब से इसको कंसाइज करके हर पैरा, जैसे कि पहला पैरा दिया है, सेकंड पैरा दिया है, फिर राइट में थर्ड पैरा दिया है, फोर्थ पैरा दिया है, तो उस हिसाब से आप थोड़ा थोड़ा हर ईयर का लिख दो। जैसे कि इधर देखो पहला कब स्टार्ट होता है, 1880s में स्टार्ट होता है, फिर बाद में 1890s, और बाद में 1991 है, 1908 है, और फिर बाद में 1937, 1960, 72, और लास्ट में जाके कौन सा है, एक मिनट, 1939, 55 इतना दिया है, और बाद में 2008 भी है 15, पेज नंबर 15 पे। तो ये पूरा इस हिसाब से थोड़ा थोड़ा हर पैरा में से ईयर के हिसाब से कलेक्ट करके अब पूरा आपका आंसर बना दो। तो सेकंड क्वेश्चन अभी हम सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 में आपको जो सेकंड पूछा है वो क्या है, इंटेलिजेंस टेस्टिंग हैज़ अ वाइड यूजेज इन वेरियस एरियाज। जस्टिफाई करना है आपको एग्जांपल के साथ कि कैसा इसका यूज़ हो रहा है हर एरिया में। तो इसका आंसर आपको पेज नंबर 18 पे मिलेगा। तो पेज नंबर 18 पे हम जाते हैं। तो ये देखो पेज नंबर 18 पे आ गए हम, और इधर आपको दिया है एप्लीकेशंस ऑफ इंटेलिजेंस टेस्टिंग इन वेरियस एरियाज। तो इफ़ेक्टिव पहला कौन सा है कि इफ़ेक्टिव स्कूलिंग में। तो इधर एग्जांपल आपको बता देना कि स्कूलिंग में इसका कैसा यूज़ हो रहा है इंटेलिजेंस टेस्टिंग में, और बाद में मेंटल हेल्थ एडिंग में दिया है, और इफ़ेक्टिव पेरेंटिंग में दिया है, और बाद में फोर्थ करियर काउंसलिंग में। तो जैसे कि करियर काउंसलिंग का दिया है, तो इसमें एग्जांपल आप कैसे दे सकते हो कि जैसे कि पर्टिकुलर जैसा बच्चा है कि उसका 12th हो गया है, जैसे अब अभी 12th में हो, तो आपको 12th के बाद क्या लेना चाहिए, कौन सा साइंस मतलब ऐसा इंजीनियर साइंस से हो तो इंजीनियरिंग लेना चाहिए, या फिर मेडिकल में जाना चाहिए, मेडिसिन में, और कॉमर्स से हो तो आपको किसके लिए जाना चाहिए, वो उस हिसाब से आपको इधर करियर काउंसलिंग में हेल्प होता है। तो इस हिसाब से आप एग्जांपल हर पर्टिकुलर सेक्टर का आप दे सकते हो। और फिफ्थ वन क्या है, वोकेशनल काउंसलिंग, ठीक है।
तो इस हिसाब से ये भी आपका आंसर हो गया कि 5 जो भी वेरियस सेक्टर आपको पूछा था वो आपका आंसर हो गया। और अभी क्वेश्चन नंबर 7 का थर्ड लास्ट वन सॉल्व करते हैं। तो एक्सप्लेन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पीपल विथ हायर सोशल इंटेलिजेंस। तो सोशल इंटेलिजेंस के जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो हम बता दें, पेज नंबर 19 पे इसका आंसर है, पेज नंबर 19। तो ये रहा पेज नंबर 19, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पीपल्स विथ हायर सोशल इंटेलिजेंस। तो ये देखो इधर पहला आप क्या करोगे, सोशल इंटेलिजेंस क्या होता है वो आप थोड़ा उसको शॉर्ट में एकदम बता दो, ठीक है। तो सोशल इंटेलिजेंस का आप शॉर्ट में क्या इंट्रोडक्शन दोगे, ये देखो इधर मैंने बता दिया है। ये लेफ्ट साइड में आपको सेकंड पैरा मिलेगा, ईएल थॉर्नडाइक साइकोलॉजिस्ट फ्रॉम कोलंबिया यूनिवर्सिटी। ये थोड़ा बता के आपको बताना कि होवर्ड गार्डनर इन्होंने जैसे कि सब बता है ये सब। तो उसके हिसाब से बाद में आप सीधा आंसर बता दो कि सोशल इंटेलिजेंस क्या रहता है, कि इट इज़ द एबिलिटी टू गेट अलॉन्ग विथ वेल विथ अदर्स एंड टू गेट देम टू कॉपरेट विथ वन सेल्फ। इतना बता के आप सीधा क्या करोगे, एक कैरेक्टरिस्टिक्स दी है जो भी, they are good at understanding peoples, they have ability to monitor their verbal and non-verbal expressions, they are good speakers and good listeners, they understand social dynamics in an effective way। इस हिसाब से ये जितने भी कैरेक्टरिस्टिक्स दिए हैं ये पूरा आप बता के आपका आंसर पूरा कर दो, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 7 भी आपको पूरा हो गया। तो थैंक यू। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो, नहीं लगा तो डिसलाइक करो, और कुछ डाउट है तो कमेंट करके आप पूछ सकते हो। थैंक यू, ठीक है। और आपके दोस्तों के साथ भी आप शेयर कर दो, अगर आपको लगता है कि वीडियो अच्छा है, उनको भी हेल्प हो गई तो उनके साथ भी आप शेयर कर सकते हो। और मैंने हिस्ट्री का भी अभी एक्सरसाइज जो सीरीज़ है सॉल्व करने का वो भी हम चालू कर दिया, तो आप देख सकते हो मेरे चैनल पे। Life will always be tough, so who the fuck are you now? Will you make it alone, or do you need some